अच्छा, पिछली वीडियो में हमने स्टोर ऐड करना सीखा था। यकीनन सब लोगों को याद होगा कि हमने स्टोर कैसे ऐड करना है। ये एक स्टोर हमने ऐड किया था अली एक्सप्रेस। ठीक है, इसको भी हम ज़रा व्यू करके चेक करते हैं स्टोर को। स्टोर के अंदर जो है ना, आपको एरर नज़र आ रहा होगा, ओ नो कूपन्स फाउंड, देयर आर नो कूपन्स फॉर दिस स्टोर, प्लीज कम बैक लेटर। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने अली एक्सप्रेस के ना कूपन्स कुछ सर्च करने हैं। ये हम गूगल के अंदर सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जो दो तरीके हैं आपको वेरीफाइड कूपन लेने के। कूपन कोड जो है ना, वो वेरीफाइड कैसे आप ले सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, मतलब दो तरीके नहीं आप कह सकते, मैं इसका तरीका एक ही है बेसिकली। जिस तरीके से मैं लेता हूँ या आपको लेने चाहिए, मैं जो सजेस्ट करूँगा आपको वो ये है कि आप यहाँ पे फोन्स दिखेंगे। ठीक है, और फिर आपके पास ना नीचे जो स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं ना, ये चार लोग आ रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डी आ रहा है, अली एक्सप्रेस खुद आ रहा है, ट्रस्ट डील्स आ रहा है, और बिलपेज आ रहा है। अच्छा, अब इनमें से आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि यहाँ पे ये चार आ रही हैं, ये कंफर्म्ड होते हैं, 110% कंफर्म्ड होते हैं। क्योंकि जिस बंदे ने भी ऐड चलाना होता है ना, वो पहले ये सारी चीज़ें चेक करके, या उसकी टीम ये चीज़ें चेक करती है। कुछ लोगों ने ना सिर्फ इसलिए बंदे रखे होते हैं, उनको बाकायदा पे कर रहे होते हैं कि वो कूपन्स और डील्स की जो लिंक्स होती हैं या जो कूपन कोड होते हैं ना, उनको वो वेरीफाई करते रहते हैं शॉपिंग करके। वो शॉपिंग कैसे करती हैं, वो मुतलका स्टोर पे एक अपना अकाउंट बना लेते हैं, और वहाँ पे जाके कोई भी चीज़ जो है ना, वो ऐड टू कार्ट करके, उसके बाद यहाँ पे जो भी इसका कूपन कोड होता है, वो कूपन कोड वहाँ पे इंटर करके, चेकआउट पे इंटर करके, वहाँ से चेक करते हैं कि आया कि जो डिस्काउंट है वो हमारी इस परचेजिंग पे अप्लाई हुआ है या नहीं। अगर नहीं होता अप्लाई, तो वो फिर उसको रिमूव कर देते हैं वहाँ से। तो ये ना 100% कन्फर्म्ड होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको चाहिए होता है कि आप जब आप एड्स चलाएंगे ना, अभी की बात नहीं कर रहा, जब आप एड्स चलाएंगे तो एड्स के टाइम आपने इसको कोशिश करनी है कि अगर ये किसी स्पॉन्सर का भी आप उठाते हैं, तो फिर भी आप उसको लाजमी वेरीफाई करें। ठीक है, अब मैं ये पहले वाली जो साइट है, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया है मैंने, और यहाँ पे ना आप देख लेते हैं कि अली एक्सप्रेस पे जो कूपन्स और जो कोड्स आ रहे हैं, ये यहाँ से हमने लेने हैं। ठीक है, दो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। एक आ रहा है जी, न्यू यूज़र स्पेंड 150 एंड सेव 25। ठीक है जी, ऑन गोइंग ऑफर है। इसकी नीचे कुछ डिटेल्स भी आ रही है। इस डिटेल, अच्छा यहाँ पे इसको शो कोड करते हैं हम। अच्छा, ये एक कूपन आ गया। ठीक है, अली एक्सप्रेस का लोगो आ रहा है, न्यू यूज़र स्पेंड 150 आ रहा है। ये इसकी मतलब हेडिंग आप समझ लें, ये इसकी हेडिंग है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी का थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक मिनट। कॉपी करना है इसको, थोड़ा सा कोड तो कॉपी हो जाता है, लेकिन ये जो डिटेल लिखी होती है ना, ये कॉपी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि न्यू यूज़र स्पेंड 150, इसको यहाँ से आप ऐसे याद रख लें, अगर ये यहाँ पे नहीं कर रहा वो। अच्छा, चीज़ें यहाँ से आपने कॉपी क्या क्या करनी है, ये आप देख लें। ठीक है जी, डिटेल आ रही है, तो डिटेल इसकी हमने कॉपी कर ली है, कोड हमने इसका कॉपी कर लिया है। उसके बाद ये आ रहा है जी, न्यू यूज़र स्पेंड 150 एंड सेव 25। तो हम ज़रा अपनी साइट पे आते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे हम ना कूपन्स पे क्लिक करके, या फिर ऐड न्यू, अगर आप ऑल कूपन्स पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। और अगर डायरेक्टली आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर जी, इसके अंदर है यार, इसको मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। चलो खैर। अच्छा, अब ना यहाँ पे हमने क्या करना है, न्यू यूज़र, न्यू यूज़र स्पेंड, अच्छा 150 एंड सेव। ठीक है जी, 150
सेव 25, ऐसे ही है ना? बल्कि नहीं, ये डॉलर साइन इधर लगाना पड़ेगा। ठीक है, न्यू यूजर स्पेंड एंड सेव। अच्छा, इसको न्यू यूजर स्पेंड 150 एंड सेव $25, ठीक हो गया। इसको कर देना, इसको ठीक है। ये जरा अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ना यहाँ पे इसका कोड आ रहा है, कोड हमने कॉपी कर लिया है। उसके बाद हमारे पास ना एक डिटेल, इसकी डिटेल हमने ऑलरेडी कॉपी की हुई है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी टाइटल को एक दफ़ा फिर उठा लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या क्या कॉपी किया हुआ था जी, इसकी नीचे डिटेल्स हैं। ठीक है जी, क्लिक डिटेल्स में क्या आ रहा है जी, क्लिक शो कूपन कोड टू एक्टिवेट दिस डील। अच्छा जी, मैं और अच्छा, यहाँ पे हमने इसकी बस यही डिटेल थी, इसकी कोई खास डिटेल नहीं है, जस्ट कोड होता है जो ज़रूरी होता है। ठीक है, ये चीज़ है, कोड है, और फिर यहाँ पे डिटेल है। तो हमने ये तीनों चीज़ें उठा ली हैं। अच्छा, उसके बाद ये इसका क्या आ रहा है जी, ये पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, टाइटल आ गया, कौन टाइटल है, इसके बाद इसका पैराग्राफ है, इसकी डिटेल है। उसके बाद फिर नीचे आ जाता है जी कूपन कोड। कूपन टाइप जो है ना, इसका टाइप में 3 चीज़ें होती हैं और हमारे यूज़ वाली 2 चीज़ें हैं। इसमें क्या 3 चीज़ें हैं जी, कूपन कोड है, कूपन टाइप क्या है जी, कोड, सेल और प्रिंटेबल। अच्छा, अब जो प्रिंटेबल होते हैं ना, वो हमारे काम के नहीं है, क्योंकि हमने किसी को वो नहीं दे रहे। लोग उसका प्रिंट निकाल के फिर स्टोर पे जाके शॉपिंग करते हैं, तो हमें हमने किसी को स्टोर पे तो भेजना नहीं है फिजिकली। हमने तो अपने लिंक के थ्रू लोगों को इस पे लाना है, स्टोर पे, किसी भी स्टोर पे। ठीक है, तो प्रिंटेबल हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जी एक कोड और एक सेल। जो सेल और कोड है ना, पहले मैं आपको सेल इसका कोड सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। अभी कोड सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे नीचे ना कूपन कोड ये मांग रहा है हमसे। तो कोड हमारे पास क्या है, ये न्यू यूजर 25 ऑफ। ठीक है, ये आ गया कोड। अच्छा, अब उसके बाद ना इसका URL आ रहा है। तो URL जो है वो हमारे पास, बल्कि इसका हमारे पास इधर है ना, हम यहाँ से निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। स्टोर के अंदर इसका मौजूद है ना लिंक। हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और वापस चलते हैं। अच्छा, ये मैंने क्या किया है, किसी को आइडिया है? ये कौन सा लिंक मैंने कॉपी किया था? ये एफिलिएट लिंक यहाँ पे डालना है। ठीक है, कूपन URL जो है ना, यहाँ पे एफिलिएट लिंक डालना है। अच्छा, आप इसकी ना एक्सपायरी डेट आ रही है। कोई स्टोर अगर आपको ये शो करवाता है कि जी ये फलां डेट को एक्सपायर हो जाएगा और अभी ऑन गोइंग है, तो उस पे ऑन गोइंग पे यहाँ पे स्टार्ट डेट आप कोई भी डाल देंगे और उसकी एक्सपायरी आप डाल देंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि जब आप लोग कैंपेन्स चलाते हैं, तो फिर आपको वैसे भी याद रखना पड़ेगा। हो सकता है आपका कूपन अगर एक्सपायर हो गया ना, कूपन कोड एक्सपायर हो गया, लेकिन अगर आपका ऐड चल रहा है तो आपको नुकसान है। ठीक है, तो ये आपको वैसे भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा मेरा कूपन कोड जो है ना वो एक्सपायर हो रहा है और कौन सी डेट को हो रहा है। वो फिर वो अलग बात है, वो बात की बात है, वो खुद से आपको समझ आ जाएगी उसकी। तो यहाँ पे डेट्स वेट्स अगर आप डालना चाहें कूपन्स की एक्सपायरी के अकॉर्डिंग, तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन आ जाता है, यानी कि एक्सपायरी वाले और स्टार्ट डेट वाले सेक्शन को आप छोड़ दें। नीचे फिर आ जाए डिस्काउंट वैल्यू। तो डिस्काउंट वैल्यू में आप सिंपली यहाँ पे जितने परसेंट भी ऑफ होगा ना, आप उसका ऑफ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 50% ऑफ चल रहा है, तो आप यहाँ पे 50% ऑफ लिखेंगे। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, हमने ये जो कूपन ऐड किया है, तो इस पे कितना चल रहा है, इस पे 25 USD ऑफ चल रहा है, तो इसको हम 25 USD ऑफ करेंगे। ठीक है, अच्छा, फ्री शिपिंग है। अब जो
चीज़ आप जो कूपन आप डाल रहे हैं, क्या उस चीज़ की शिपिंग फ्री है, उसकी फ्री शिपिंग वाले कूपन्स भी होंगे। तो उस पे अगर ये फ्री शिपिंग वाला है, तो यहाँ पे इसको आप टिक करेंगे, अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ देंगे। अच्छा, उसके बाद ना एक्सक्लूसिव आ गया। अच्छा, ये क्या होता है? ये बेसिकली जब आप किसी भी एफ़िलिएट नेटवर्क या किसी एफ़िलिएट स्टोर को आप ज्वाइन करते हैं ना, ठीक है? किसी का मतलब पार्टनर अकाउंट आप बनाते हैं, तो कुछ स्टोर्स ऐसे होते हैं जो आपको ना पर्सनल एक कोड आपको दे देते हैं, आपको कूपन कोड देते हैं कि जी ठीक है। वो डिपेंड कर रहा होता है आपका और उनका, वो क्या है, मतलब कितने टाइम से आप उनके साथ चल रहे हैं या कितनी सेल आप उनको दे रहे हैं। जब आप सेल उनको अच्छी देते हैं, तो वो फिर आपको आपका एक्सक्लूसिव दे देते हैं कि जी ठीक है, ये कूपन कोड है, ये आप अपनी साइट पे यूज़ करें, ये सिर्फ़ आपकी साइट के लिए है, वो स्पेशली आपके लिए होता है, ठीक है? अगर ये एक्सक्लूसिव हो तो फिर आप इसको टिक कर सकती हैं, अगर नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ देंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जी, नंबर कूपन यूज़्ड, नंबर व्यूज़ और वोट अप, ठीक है? और वोट डाउन। तो ये चीज़ें बेसिकली होनी नहीं चाहिए मेरे ख़्याल से ना, ये होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी डाल दी है। इसका क्या मकसद है? ये बेसिकली यहाँ पे आप ऑल कूपन्स पे आए ना, ऑल कूपन्स पे आने के बाद आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे जी, व्यू व्यू कहाँ से होगा ये? नेट। अच्छा, अब ये देखिए ना, एक स्टोर मैंने ओपन कर लिया जी, ये वाला स्टोर अब नहीं, इसमें तो ये तो खाली है। एडिडास ओपन कर लेते हैं। अब एडिडास के अंदर ये देखिए ना, ज़ीरो यूज्ड और टुडे यूज़, ठीक है जी। टुडे पे कितना आ रहा है जी? 0 आ रहा है, और यहाँ पे भी टोटल, ये टोटल है। ये टोटल यूज़्ड भी 0 है और टुडे वाला भी 0 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैन्युअली लिख सकते हैं कि कितने यूज़ हो चुके हैं और कितने लोगों ने देखा है, ठीक है? और वोट अप और डाउन जो है ना, वो कैसे शो होगा? वो ऐसे शो होगा यहाँ पे, ठीक है? इसका सक्सेस रेट 100%। अगर इसको मैं वोट डाउन करता हूँ और फिर इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी इसने काउंट नहीं किया है शायद। अगर इसको वोट डाउन आप करते हैं ना, तो ये कर देता है, फिर वोट डाउन स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये शायद बहुत ज़्यादा आप इस पे लिखा हुआ है बैक एंड पे, इसलिए ये नहीं कर रहा। लेकिन मेरे ख्याल से ना, ये फालतू की चीज़ है। फालतू की चीज़ ऐसी है कि इस पे अगर आप मैन्युअली लिखना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो बाद में फिर जब आप ऐड चलाते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे जेन्युइन इस पे व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं। मेरा भी ये है कि मैं इनको 0-0 रखता हूँ, तो मुझे पता होता है कि फ़लाँ मेरे कूपन पे आज इतनी क्लिक्स आई हैं। वो मुझे और कुछ देखना नहीं पड़ता, मुझे डायरेक्टली पता होता है कि इतनी क्लिक्स मेरे फ़लाँ कूपन पे आ चुकी हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद ये वाले जो ऑप्शंस हैं, डिस्कशन और ऑथर, हाँ, ऑथर ये ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये जो ऑथर आ रहा है ना, तो इसको आप लोग कोशिश करें, यूज़र के अंदर जाएँ, यूज़र के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र करें, और यूज़र नेम जो है ना, इसको कोई इंग्लिश टाइप का कोई रखें, कोई भी हैरी, जॉन, व्हाटएवर जो आपको समझ आती है कि ठीक है, ठीक है? और इसको रोल इसका जो है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर कर दें या एडिटर कर दें। वो एडिटर करें, जो भी करें, वो कोई मसला नहीं। यहाँ पे ना एक यूज़र लाज़मी आप बना लें, और उस यूज़र को यहाँ पे जब भी आप कूपन ऐड करेंगे ना, तो एट द एंड ये आपसे ऑथर का पूछेगा, तो आपको यहाँ पे वो यूज़र नज़र आएगा। तो आपने एडमिन नहीं सिलेक्ट करना, आपने ना वो वाला यूज़र सिलेक्ट करना है। वो फिर कूपन के एंड पे ना, कहाँ पे वो डिस्प्ले होगा जी? मुझे ज़रा देखने दें कि कहीं पे डिस्प्ले होता है, अब मुझे ये याद नहीं आ रही कि वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा। बट ये ना कहीं डिस्प्ले हो रहा होता है, किसी भी वो डील के एंड पे या स्टोर के एंड पे। तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि ये ना, इसको मतलब यूज़र नेम एक और यूज़र बनाएं, यहाँ पे ईमेल वगैरह दें इसको, ठीक है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी कोई भी रख लें, कोई मसला नहीं है। वेबसाइट अपनी यहाँ पे एंटर करें, पासवर्ड जनरेट करें और यूज़र यहाँ ऐड कर लें। अच्छा, ये चीज़ें हो गई हैं। अब इसको एक दफ़ा हम देख लेते हैं जी, कि हमने इसका टाइटल भी डाल दिया है, इसकी डिटेल्स भी डाल दी हैं हमने। अच्छा, इसको थोड़ा-सा इसको बोल्ड कर देते हैं, पहले वाली को। अच्छा,
उसके बाद डिटेल्स की आ गई है, उसके बाद कोड है, इसका टाइप जो है ना वो कोड है, उसके बाद कूपन कोड भी हमने डाल दिया है, कूपन यूआरएल भी डाल दिया है। अच्छा, अगर आप इसको छोड़ देते हैं, अगर आप इसको एम्प्टी रहने देते हैं, कूपन यूआरएल इफ दिस फील्ड एम्प्टी देन स्टोर एफिलिएट यूआरएल विल बी यूज, ठीक है। अगर आप इसको खाली छोड़ते हैं, आप इसमें कुछ भी नहीं लिखते, तो फिर आपका जो स्टोर का एफिलिएट लिंक होगा वो वाला यूज होगा, वो यूआरएल यूज होगा जो आपने एफिलिएट के तौर पे डाला होगा। मतलब बात फिर वहीं पे है, अगर आप डालते हैं तब भी, अगर नहीं डालते तब भी एक ही बात है। दोनों सूरतों में कस्टमर ने आपके एफिलिएट लिंक को ही टच करना है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई, ये हमारी कंप्लीट हो गई, ये हमने देख लिया। एक्सपायरी वारी हमने देख लिया जी, एक्सपायरी कुछ भी नहीं इसमें हमने डालना है। उसके बाद हमने इसकी डिस्काउंट वैल्यू भी देनी है, कैसे देनी है, अगर वो डॉलर्स में है, डॉलर्स में हमने कैसे इसको मेजर किया है। अब यहाँ पे अगर कुछ परसेंट ऑफ आ रहा होता तो फिर हमने यहाँ पे भी सेम वैसे ही परसेंटेज ऑफ करने के, लेकिन यहाँ पे अब डायरेक्टली ये बता रहा है कि $25 ऑफ, अगर आप 150 की कोई चीज़ खरीदते हैं तो 25 आपको ऑफ मिलेंगे नए यूज़र को। तो हमने भी यहाँ पे $25 ऑफ कर दिया है। उसके बाद जी फ्री शिपिंग वो हमारा नहीं है, तो हम इसको नहीं छेड़ रहे, एक्सक्लूसिव भी नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ यूज कूपन और नंबर ऑफ व्यूज, टॉप वोट और अप वोट और डाउन वोट हमने कर दिया है। उसके बाद अलाउ कमेंट्स, अगर आप कमेंट्स अलाउ करते हैं तो ठीक है, अगर बेहतर ये होता है कि इसको डिस अलाउ रहने दें, क्योंकि ना लोगों ने कुछ रोबोट्स बनाए होते हैं जो लोगों की साइट्स विजिट करके उन पे खुद से ना कमेंट्स करते हैं, और वो फिर मलेशियस और इस तरह की कुछ होती हैं, तो मैं इसको वैसे अलाउ नहीं करता। आप अपने हिसाब से देख लें, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद आथर है, आथर को आपने कर देना है एडमिन, कर दे, एडमिन से हटा के कोई भी नया इसमें यूज़र डाल लें और उसको आप कर दें। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाता है जी हमारे पास अब यहाँ पे दो चीज़ें, अब हमने कूपन तो ऐड कर दिया है, ठीक है, ये चीज़ें सारी हमने कर दी हैं। अब सिंपली हम इसको पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश तो हो जाएगा, लेकिन ये हमारा जो कूपन है ये किसी स्टोर के साथ असाइंड नहीं है, किसी कैटेगरी के अंदर नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इस कूपन को ना किसी स्टोर के अंदर डालना है। जाहिर सी बात है, अब ऐसी खुला कूपन तो नहीं हम छोड़ेंगे, हमने इसको किसी न किसी स्टोर के अंदर डालना है, तभी पता चलेगा कि ये कूपन हमने कहाँ पे ऐड किया है, किस स्टोर के अंदर ऐड किया है। तो इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे कूपन स्टोर जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे जी, अली एक्सप्रेस है, यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आपके पास आ रही होगी। अगर आपके पास अपने 100 के हिसाब से अगर आपने स्टोर्स डाले हुए हैं, तो फिर आप सिंपली एफ कंट्रोल एफ प्रेस करके यहाँ पे आप स्टोर का नाम लिखेंगे और आप फाइंड करेंगे। वैसे अगर आप सर्च करके सकते हैं तो स्क्रॉल डाउन करके आप इसको सर्च कर सकते हैं। अभी हम क्योंकि अली एक्सप्रेस का कूपन ऐड कर रहे हैं तो हम अली एक्सप्रेस को टिक करेंगे। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आ जाता है जी कैटेगरी। अब कैटेगरी के अंदर ये इसकी क्या कैटेगरी है स्टोर की और इस कूपन की, ये हमने देखना है कि ये इसकी कैटेगरी क्या है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, अच्छा यहाँ पे ना हमारे पास आ रही है जी काफ़ी सारी इस पे आ रही हैं। इस पे वैसे कैटेगरीज लागू भी बहुत सारी होती हैं अली एक्सप्रेस में, क्योंकि ये मतलब इसको आप ऑल राउंडर कह सकते हैं, हर तरह की चीज़ें ये सेल कर रहे होते हैं। ठीक है जी, हार्डवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन है, फूड फर्नीचर नहीं ये करते मेरे ख्याल से, हेल्थ एंड ब्यूटी का भी ये करते हैं, होम एंड गार्डन का करते हैं, इंटरनेट सर्विस। यहाँ पे आप जितनी कैटेगरीज मर्जी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप आपको नहीं पता कि इस स्टोर की क्या कैटेगरी है, किस कैटेगरी का ये स्टोर है, तो आप गूगल पे जाके लिखें वेबसाइट कैटेगरी फाइंडर, और उसके अंदर आप जो भी पहले वेबसाइट ओपन होगी उसको ओपन करके उस पर आप जाके वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे तो वो आपको बता देगा कि इस वेबसाइट की क्या कैटेगरी है। अगर आप कैटेगरी में कंफ्यूज होते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई एक कैटेगरी आप उठाते हैं, आपको जो बताता है वेबसाइट बताती है कि जी इसकी ये कैटेगरी है, और आपको वो कैटेगरी नहीं मिल रही, तो यहाँ पे आप ऐड न्यू कैटेगरी भी कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन पहले आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। शॉपिंग की भी कैटेगरी इस पे लगती है, लेकिन शॉपिंग यहाँ पे नहीं शो हो रहा। अच्छा, बरगफ मैंने इसको कैटेगरीज कुछ असाइन की हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अब इसको देखता हूँ जी, इसको फिलहाल ये ड्राफ्ट पे है, विजिबिलिटी इसकी पब्लिक है, पब्लिश इमीडिएटली पब्लिश इससे हो जाना है। जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा तो ये मैं इसको
पब्लिश कर रहा हूँ। पब्लिश होने के बाद यहाँ पे ये देखें पोस्ट पब्लिश्ड आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमने आल स्टोर्स पे जाके एक दफ़ा अली एक्सप्रेस को खोल के देखना है। तो ये चेक करें, ये डिटेल आपको नज़र आ रही है, ये वाला जो भी हमने ऐड किया है। अच्छा, यहाँ पे ये शो हो गया है, ये एक ओपन आपका एक ऐड हो गया है, ठीक है। और हर स्टोर के ना आपने 10 से 15 कूपन्स लाजमी ऐड करनी है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखें, मैंने वहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट की थी ना, तो यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज आ गई हैं, ठीक है। जो जो मैंने सेलेक्ट की है वहाँ से वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं जी कोई कुछ डील वील देखते हैं जो अच्छी सी कोई डील, ठीक है। अच्छा, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। इसको भी मैंने कॉपी कर लिया है और इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको गेट दिस ऑफर करते हैं तो क्या करेगा ये। यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये इसने ना कहाँ से ये लिंक लिया हुआ है, मतलब कौन से नेटवर्क से लिए है, मैं ये देखना चाह रहा था बेसिकली। तो ये इन्होंने अपनी सिक्योरिटी लगाई है, ये शो नहीं कर रहा। अच्छा चलें, खैर यहाँ से हमने क्या किया जी, एक डेली हमने अभी बनानी है। तो पहले वाला ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो हम इस पर दोबारा ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और फिर हम वापस आते हैं जी उस वाली साइट पे। हाँ, यहाँ पे तो यहाँ पे 70% ऑफ। अच्छा, यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे ना ये देखें, ये 70% ऑफ है, ठीक है। ये वाली जो डील टाइप है ना, ये 70 और 93 और इस तरह की, यहाँ से भी आप उठा के बना सकते हैं, कुपोन्स बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। तो ये सिंगल प्रोडक्ट, आप यहाँ से सिंगल प्रोडक्ट का कुपोन भी यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। ये सिंगल प्रोडक्ट के होते हैं। अगर आप कोई सिंगल प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है जी, अभी हमने ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने जो डिटेल्स कॉपी की हैं ना, वो कौन कौन सी है, ये है टॉप पॉपुलर आइटम्स। अच्छा, वो पॉपुलर आइटम्स यहाँ पे वो लेके आया बेसिकली, ठीक है। ये वाले पॉपुलर आइटम्स है जिन पे इतने परसेंट वो ऑफ आ रहा है, ठीक है। 93% तक ऑफ आ रहा है, 95% ऑफ है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका टाइटल हमने दे दिया है और उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है जी, बल्कि फिर इसका दोबारा से हम नहीं, दोबारा नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी, अच्छा एक चीज देखिए, ये यहाँ पे कंटिन्यू टू ऑफर का एक आपको नजर आ रहा होगा बॉक्स बना हुआ। इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर ना उसने अपना जो लिंक दिया हुआ था ना, वो लिंक कॉपी होके आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस लिंक को ब्रेक करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये लिंक इसका ब्रेक हो गया, यहाँ से ये लिंक भी हमने ब्रेक कर दिया है। अच्छा, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। और यार ये लिंक क्यों ब्रेक हो रहा भाई। अच्छा, हो गया। इसको हमने बोल्ड कर दिया है। बोल्ड करने के बाद दूसरे नंबर पे ये वाली डिटेल्स हैं, ये वाली डिटेल्स भी हमने डाल दी हैं, जो मोर डिटेल जिसको आप करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये इसका कोई कोड तो नहीं था ना, इसका कोई कोड तो नहीं है, डायरेक्टली कंटिन्यू टू ऑफर है ना। तो ये बेसिकली डील है, इसको आप डील या सेल कहते हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पे पहले हमने कोड सेलेक्ट किया था, तो इस दफ़ा हम सेल सेलेक्ट करेंगे। सेल और डील जो है ना, ये एक ही चीज़ है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा एफिलिएट साइट लिंक आ जाएगा हमारा। इसको हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि ये कौन सा है। एफिलिएट ये वाला है, ये हमारा वो लिंक है, एफिलिएट लिंक है। इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे एक्सपायरी डेट सेम वही फार्मूला है जो पहले आपको बताया था। अब इस पे परसेंटेज ऑफ का ये पूछ रहा है कि दैट्स सो, भाई गलत कॉपी किया हुआ है मैंने, आप लोग बता नहीं रहे हैं या आप लोगों का ध्यान नहीं है इधर। अच्छा यहाँ पे है सर। अच्छा, इसको हमने कितने परसेंट ऑफ, हमने यहाँ पे इसकी डिस्काउंट वैल्यू भी यहाँ से उठानी है। वो हमने कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे इसको कोड को हम शेयर करेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल इसकी यहाँ पे आ गई है। तो इसका कोड हमने यहाँ पे कोड भी पेस्ट कर दिया है, और फिर हमने यहाँ पे अभी इसकी डिस्काउंट वैल्यू डालनी है, वो 70% ऑफ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये बेसिकली ना उसको ओवरऑल बता रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो इतने परसेंट ऑफ हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं अप टू, ये क्योंकि स्पेसिफिक आइटम नहीं है, ये कोई ऐसी डील नहीं है जो हर चीज़ पे 70% ऑफ है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें अप टू 70% ऑफ। ठीक है, मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे 70% तक ऑफ चल रहा है, आप ये बता सकते हैं। अच्छा, तो इसको ना आप अप टू 70% ऑफ आप लिखने से ये होगा कि जो भी आएगा वो सिर्फ 70% देख के नहीं आएगा, तो उसको आइडिया होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो 70% तक ऑफ हैं। ठीक है, ये समझ आ रही है आप सबको? जी शुगर भाई। अच्छा, अरे उसके बाद फ्री शिपिंग सेम टू सेम, वो जो जैसे पहले मैंने आपको बताया, ये इसको एज इट इज रहने दें। और नंबर ऑफ व्यूज आ गया, फिर अप वोट डाउन वोट इसको भी आपने छोड़ देना है। कमेंट्स को अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो आखिर को। और फिर सेम आपने वापस इसको स्टोर असाइन करना है। स्टोर मैंने इसको अली एक्सप्रेस असाइन कर दिया है। कैटेगरी भी बिल्कुल सेम, मोस्ट रिसेंट से मैं जाके वही उठा लेता हूँ, हार्डवेयर हेल्थ एंड ब्यूटी। ये आपको पता है ऑलराउंडर है, हर चीज़ ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज है, सिक्योरिटी है, सर्विस सॉफ्टवेयर तो नहीं है, सपोर्टिंग गुड्स, टॉयज एंड गेम्स, ट्रैवल इनका नहीं है, ओपन पार्ट्स है इनके पास। ठीक है, तो इसको हमने ना, ये हमने डील एक ऐड की है। पहले हमने एक फोन ऐड किया था, अब हम डील ऐड कर रहे हैं। तो इसको हम पब्लिश कर रहे हैं। पब्लिश करने के बाद हम जरा इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखें, ठीक है, ये आ रहा है जी अप टू 70% ऑफ गेट डील। गेट डील पे जब भी कोई क्लिक करेगा, शॉप पॉपुलर आइटम फॉर अप टू 70%। अच्छा, तो अच्छा, अब आप आ जाए जी जरा इसको थोड़ा सा समझ लें, और समझने के बाद मेरे ख्याल से हमें वीडियो स्टॉप कर देनी चाहिए। बाकी चीज़ें फिर डिस्कशन होगी हमारी, थोड़ी बहुत होगी, ज़्यादा नहीं होगी।